ओम शांति। पिछले सेशन में हमने किया था कि आत्मा क्या है, आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है, आत्मा कैसे इस शरीर द्वारा कार्य कराती है और कैसे जो है आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार इनका रोल प्ले करती है, कैसे इनको मैनेज करती है, इनका यूज़ करती है और कैसी ये हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हैं। और आज हम करेंगे कि हम सब कुछ जानते भी हैं, हमें ये पता है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमें ये पता है ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल ये जानते हुए भी हम वो चीज़ करने लग जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमने देखा मन, बुद्धि और संस्कार। कोई भी हैबिट बनने से पहले, कोई भी आदत बनने से पहले ये 2 स्टेप से होके जाती है, मन और बुद्धि। मन से विचार पैदा होते हैं, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे। बुद्धि में उन विचारों का निर्णय लिया जाता है, डिसीजन, क्या मुझे ये करना चाहिए, सही है, या मुझे ये नहीं करना चाहिए। यहाँ तक सबका सिस्टम बिल्कुल सही एक्यूरेटली काम करता है, ऑलमोस्ट सबका। मन में विचार आता है अच्छा या बुरा, उसके बाद जब ये सेकंड स्टेज पे पहुँचता है बुद्धि, तो जब ये सेकंड स्टेज पर पहुँचता है तो हम ये एनालाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, ये जो मुझे थॉट आ रहा है ये सही है या गलत है। हमें ये पता लग जाता है, हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। उसको ही हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में इंट्यूशन, या हम कहते हैं अंतरात्मा। और इसी शब्द को हम कई बार इस लाइन में यूज़ करते हैं कि अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है या दिल की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल सही होती है। जो दिल की आवाज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट निर्णय बताती है। तो बेसिकली वो दिल की आवाज़ जिसको हम बोल रहे हैं, बुद्धि ही उसका सही या गलत निर्णय हमें समझा रही है, हमें बता रही है। यहाँ तक ऑलमोस्ट हम सब बिल्कुल पास हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती, इतना हम एनालाइज़ कर लेते हैं। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सही है या ऐसा सोचना गलत है, मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मुझे कर्म क्या करना है। जैसे ही मैं कर्म की तरफ बढ़ती हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं करती जो बुद्धि ने डिसाइड किया है कि सही है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ कर देती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है परचिंतन, निंदा, तुलना, जेलसी ये नहीं करना चाहिए। आज हमारे साथ का कोई कलीग है और उसने कोई बहुत अच्छी गाड़ी ली है या उसकी प्रमोशन हो गई है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि ये मेरे साथ का है, मेरा फ्रेंड है, या चलो नहीं भी है, लेकिन इस तरह के नेगेटिव संकल्प आना, इस तरह की जेलेसी के थॉट्स आना, इस तरह का मतलब कोई भी नेगेटिव भाव उसके प्रति आना या तुलनात्मक विचारों का आना या उसकी खुशी में खुश नहीं होना, वी नो वेरी वेल कि ये चीज़ गलत है। हम जानते हैं, मन में संकल्प आया, जेलेसी क्रिएट हुई, बुद्धि तक गया, हमें पता लग गया ये गलत है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम चाहते तो नहीं उससे जेलेसी करें, हम चाहते हैं हम उसकी खुशी में खुश हो जाएं, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। और आध्यात्मिकता इसका सबसे बड़ा रीज़न बताती है कि क्या है। आध्यात्मिकता के अनुसार इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम आत्माओं की शक्ति घट जाती है तो हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं या जो बुद्धि डिसाइड करती है। मन बुद्धि के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है, या हमारे जो गलत भावनाएं हैं या जो नेगेटिव विचार हैं वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, और हम जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम है।
अब हमने पूरा ज़ोर कहाँ लगाया हुआ है? हमने लगाया है पूरा ज़ोर अपने कर्म की तरफ। मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना, कैसे आ गया विचार, कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हम अपने रिश्तों में भी ऐसे कर रहे हैं, बाहर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिचुएशन के ऊपर, या अपने कर्मों के ऊपर बाहरी लेवल से काम कर रहे हैं कि मुख से नहीं बोलना, सोचना नहीं, इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कमज़ोर है। तो सबसे पहले हम कर्म पे भी चलो अगर ब्रेक लगा देते हैं तो थोड़े समय के लिए तो लग जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि आत्मा की, क्योंकि बीज की ये प्रॉब्लम है, तो जो बीज से टहनी निकलेगी वो ऑटोमेटिकली ख़राब ही होगी, पत्ते ख़राब होंगे, फल फ्रूट जो लगेगा ख़राब ही होगा, क्योंकि बीज में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, टहनियों को काटते रहते हैं। हम कर्म पे काम कर रहे हैं, टहनियों को काट रहे हैं, फलों को काट रहे हैं। नहीं, चलो दूसरा उगेगा तो अच्छा होगा, दूसरा उगेगा तो अच्छा होगा, नहीं होता। लेकिन वो फिर से क्या होता है, हमारे संकल्प उनके लिए चलते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी बीज, मैं आत्मा अंदर से कमज़ोर हूँ। ये क्या कमज़ोरी है, ये क्या वीकनेस है? ये है अंदर पॉजिटिविटी की, शुद्धता की, सुख की, शांति की, प्रेम की, एनर्जी की कमी। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि आत्मा कमज़ोर हो गई है, आत्मा कैसे कमज़ोर हो गई? क्योंकि उसको उसका भोजन शुद्धता, प्योरिटी, पॉजिटिविटी, शुद्ध पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एनर्जी, शांति की एनर्जी, सुख की, आनंद की एनर्जी, प्रेज़ की एनर्जी, या जिसे कहें अपलिफ्टमेंट की एनर्जी नहीं मिल रही। तो ये तो हुआ लॉजिक कि कैसे हमें आत्मा की शक्ति को हमें बढ़ाना क्यों है। क्योंकि अगर आत्मा की शक्ति, यानी अगर मुझ आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ी तो ये प्रॉब्लम हर जगह आएगी। हमारे अंदर ये चलता है, मेरा तो ये बहुत अच्छा रिश्तेदार है, मेरा तो ये बहुत अच्छा करीबी है, क्लोज़ है, मेरे समीप है, मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, स्टिल मेरे अंदर ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? हम सोच में पड़ जाते हैं, फिर हम गिल्ट में भी चले जाते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं मुझे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हम हर एक चीज़ वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें सॉल्यूशन पता नहीं है। और सॉल्यूशन क्यों नहीं हमें पता है? क्योंकि हम एक तरह से भूल गए हैं सब कुछ। हम इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, हम इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं रहे, अंतर्मुखी नहीं रहे। हमें बाहर का सब कुछ पता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इसलिए आत्मा की शक्ति को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ द ओनली ऑप्शन, यही एकमात्र ऑप्शन है। मेडिटेशन जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जब हम स्वयं से कनेक्ट करते हैं, तो परमात्मा से कनेक्ट करने के बाद ही ये हमें पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलती हैं और ये अंदर जाते हैं। तो ये जो बीज है ये ग्रो करने लगता है, एम्पावर होने लगता है, और उसी प्रकार से टहनियाँ भी फिर हेल्दी, फ्रूट भी फिर हेल्दी, बाहर सब कुछ एक्यूरेट होने लगता है। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्या हम अपना नया संस्कार बना सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव संस्कार भी हम ही ने बनाया है। तो हम नया और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर संस्कार भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें चाहिए विल पावर, हमें चाहिए इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन का प्रोसेस हम आने वाले कुछ सेशंस में देखेंगे, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प जो हैं धीरे धीरे अपने आप हटते जाते हैं, और पॉजिटिव और शुद्ध संकल्प धीरे धीरे पैदा होने लगते हैं। जब पॉजिटिव और शुद्ध संकल्प पैदा होने लगते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है, जैसे आप घर में किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, इस एग्ज़ाम्पल को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो घर में एक छोटा बच्चा है और उसके अंदर डर का संस्कार है। मानिए स्टेज फियर है, वो बोल नहीं सकता किसी के भी सामने, या वो आवाज़ ऊंची करके नहीं बोलता, अटकता है, डरता है बहुत, स्टेज पे जाने से कांपता है। तो अब क्यों कांपता है? क्योंकि उसको ये एक तरह से फियर है। फियर क्या है? नेगेटिव एनर्जी। उस आत्मा के अंदर फियर रूपी नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा।
अब जब उसको सारे घर वाले ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें आपको सुनना अच्छा लगता है, आप बोलो, वो घर में एक व्यक्ति के सामने हिम्मत करके बोल लेगा, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति अगर उसको ये बोल देता है, ये क्या बोला आपने, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको तो स्पीच देने ही नहीं आती, तो क्योंकि उस व्यक्ति से उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी गई, तो अब वो बच्चा बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो 5% है या 10% है तो वो बढ़ जाएगी, और अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो 50% थी तो वो घट जाएगी। यानी कि पॉजिटिविटी हमारे नेगेटिव कमेंट से घटती जाएगी। तो अब वो बच्चा ट्राई ही नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम उस बच्चे को जिसमें नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, अगर हम उसको बोलेंगे सुनने के बाद, भले वो अभी बहुत अच्छा नहीं कर रहा लेकिन हमें पता है कि वो इम्प्रूव कर लेगा, और हम उसको बोल रहे हैं कि बच्चे आप अच्छा बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, आप बहुत एक्सीलेंट बोल रहे हो। उसके बाद वो बच्चा 2 के सामने बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमसे पॉजिटिविटी गई है, कहीं ना कहीं होप कि इनको अच्छा लगा, तो वो एप्रिसिएशन का भाव उसके अंदर बड़े पॉजिटिव तरीके से गया, और अब उसकी पॉजिटिविटी अगर 10% थी तो हल्का सा जंप करके 12%, 13% पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, थोड़े समय के बाद वो 2 व्यक्तियों के सामने बोलेगा, 2 व्यक्ति भी उसको हल्का हल्का परिवार में ही प्रेज़ करें तो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी, फिर 4, फिर 10, फिर 15। हाँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे इधर एक कोई टीचर थे, तो उनकी बच्ची बहुत डरती थी, बहुत स्टेज फियर था, तो वो टीचर क्या करती थी कि बेटा आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मेरे सामने बहुत अच्छा बोला, अच्छा चलो अभी ड्राइवर भैया बैठे हैं, अभी हम आपको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ड्राइवर भैया बैठे हैं तो इनको भी सुनाओ, इनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो ड्राइवर को भी सुनाती थी। कभी किसी को लिफ्ट दे दी गाड़ी में, कोई साथ वाली मैडम को, तो बोलेंगे अच्छा मैम को भी सुनाओ। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद और कोई मैडम चढ़ी तो उसको बोलेंगे अच्छा उनको तो सुना दिया, इनको भी सुनाओ। तो मतलब अगर 10 व्यक्ति मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात करवा रही है, तो उसको यही होता था कि फेयर निकालना है, तो वो बार बार बुलवाती थी, और ना सिर्फ बुलवाती थी लेकिन उसके बाद शी ऑलवेज प्रेज हर, कि वो हमेशा प्रेज़ करती थी कि बहुत अच्छा बोला आपने, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, तो वो ऐसे प्रेज़ करती थी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। अब ये सारा प्रोसेस हमने करा, अब धीरे धीरे 15%, 20%, 25, 50 और 75%। अब वो बच्चा जब स्टेज पे बोलेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो बोल पाएगा, वो फियर निकल जाएगा। अब वो फियर निकला कैसे? क्या वो फियर इसलिए निकला कि वो बैठा हुआ है और वो बोल रहा है मुझे डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं? नो। वो फियर क्यों निकला? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बाहर कैसे गई? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी भरती गई। उसने बाहर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया लेकिन उसने अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया, और हमने उसको हेल्प आउट किया, हमने उसको पॉजिटिविटी दी। तो उसी तरह से मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, और परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, और उस कनेक्शन में हम हर एक एनर्जी अपने अंदर भरते हैं, उस कनेक्शन को हम महसूस करते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप को हम महसूस करते हैं। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी जैसे सुख है, शांति है, शक्ति है, प्यार है, पवित्रता है, ये क्या एनर्जीज़ हैं ये हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी, इच्छा शक्ति, ऑप्टिमिज़म, होप अपने अंदर भरते हैं, ये आशाएं अपने अंदर भरते हैं, तो उससे आत्मा एम्पावर होती है और उसकी इच्छा शक्ति में जंप आता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। और जब इच्छा शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, तो उमंग आता है, उत्साह आता है। ये भाव कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये भाव बदल जाता है, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, बदल सकती हूँ चीज़ों को, पॉजिटिव सोच सकती हूँ, इनको असिस्ट कर सकती हूँ, इनको इस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, इनके जीवन में ये परिवर्तन ला सकती हूँ। तो हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, और सबसे बड़ी जो हमारे अंदर एक चीज़ आती है दैट इज़ एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना। अभी तक तो क्या होता है, तुम ऐसे हो क्यों, पहले तो मुझे ये बताओ, बाकी बातें बाद में, ऐसा करते क्यों? ये कोई लॉजिक है कि बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल बेतुका, ये कोई बात बोली है तुमने?
ये कोई बात है करने वाली? ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी तक वी आर स्टक टू दिस पॉइंट, हम यहीं तक अड़े हुए हैं। लेकिन मेडिटेशन हमें ओपन माइंडेड बनाती है, ओपन माइंड बन जाता है बिल्कुल, और हम समझ पाते हैं, हम परसीव कर पाते हैं कि ठीक है, ये ऐसा सोच सकते हैं, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इनका परसेप्शन अलग है, चाहे वो बात लॉजिकल है, इलॉजिकल है, हाउ डज़ इट मैटर, बट ये बात हो सकता है मेरे लिए लॉजिकल है, बट ये बात इनको लॉजिकल लग रही है, तो आई एक्सेप्ट इट, आई रिस्पेक्ट हर और आई रिस्पेक्ट हिम। ये हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं उस पॉइंट से। तो इसलिए हमारा बात करने का, आगे बात करने का एक रास्ता खुलता है, वो एनर्जी एक्सचेंज करने का एक रास्ता खुलता है। लेकिन अगर हम पहले ही बैरियर क्रिएट कर देंगे तो आधे से ज़्यादा तो कन्फ्लिक्शन केओस यहीं स्टार्ट हो जाता है। आप हमें समझते नहीं, आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए संस्कारों को क्या बदलना आसान है, संस्कार को बदला जा सकता है, लेकिन देयर इज़ ओनली वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि मुझे अपने अंदर खुद को भरना है पॉजिटिविटी के साथ, शुद्ध संकल्पों के साथ, और उसका कोई तरीका मुझे ढूंढना है, और तरीका सिर्फ एक ही है, परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि वहीं से पॉजिटिविटी आ सकती है, उसके ज्ञान के साथ कनेक्शन, क्योंकि वहीं से पॉजिटिविटी आ सकती है। दुनिया में इतना नेगेटिविटी का माहौल हो गया है, कोई भी, किसी के पास ये खजाना है ही नहीं पॉजिटिविटी का, तो हमें कैसे देगा? ठीक है ना। आज हम बच्चों को भी कहाँ समझा पा रहे हैं कि तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़ी अच्छी स्पीच दे रहे हो, क्योंकि हमारे पास खुद ही वो ख़जाना नहीं है। तो हम उनको क्या सिखाएंगे? सिखा ही नहीं पा रहे, चाहते हैं पर सिखा नहीं पा रहे। उसी तरह से ये पॉजिटिविटी का ख़जाना हमें मेडिटेशन से मिलता है, हमें परमात्मा के कनेक्शन से मिलता है, उसके ज्ञान से मिलता है, उसकी कही हुई जो बातें हैं, डीप रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, लाइफस्टाइल को, ज़िंदगी को जीने के, उनसे मिलता है। तो ये हम आगे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज के लिए हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे खुद को, हमारा सेल्फ के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, उसका आंसर हमें मिला क्योंकि अंदर शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं है। दूसरा कि हमारे संस्कार क्यों नहीं बन रहे, उनको कैसे बनाना है, इच्छा शक्ति की कमी है अंदर, और अपने अंदर काम करना है, बीज के ऊपर, टहनियों के ऊपर काम करने से बात नहीं बनेगी। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर हमें आज मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर कितने तरह के संस्कार होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं। आज हम कह रहे हैं हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम फिर ये गलत काम में कैसे चले जाते हैं? हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो उसके जैसे होने चाहिए, तो ये इलॉजिकल क्यों लग रहा है कि हैं तो हम परमात्मा के बच्चे, काम हमारे बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो संस्कार जो हैं बेसिकली उनके ऊपर हम बात करेंगे कि कितनी तरह के संस्कार हैं, और अगर कोई अच्छा संस्कार है हमारे अंदर तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, ये हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अगले सेशन में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा। ओम शांति।